वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जी ये जो पार्ट 2 है किसका, रीजनिंग का। पार्ट 1 हमने कल किया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए पार्ट 1 मेरा कल का मैंने अपलोड किया है, तो उसको भी पढ़िए। और ये हमारा पार्ट 2 है। सॉरी, इसमें मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि पीडीएफ बनाते टाइम 45 तक मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में क्वेश्चन करवाए थे एंड 46, 7, 8 3 क्वेश्चन मिस है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम 49 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले वही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए। और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसका मैंने आपको बताया था कल, कम्बिनेशन है इन चीज़ों का, इन वर्ड का कम्बिनेशन बनाया है। जैसे डार्क लाइट है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, हॉट कोल्ड है, कंस्टेंट इंस्टेंट है, ऑलवेज नेवर है, वाइट ब्लैक, स्वीट सॉफ्ट। सो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें, जैसे कि इन्होंने बताया है अपोजिट वर्ड बता दिया इसमें, जैसे डार्क तो लाइट। सो अपोजिट वर्ड में क्या आएगा हमारा, ए पार्ट, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थिन स्लिम, जो मोटा है पतला है। ठीक है, थिन स्लिम का आ गया। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। हॉट हैवी है, गर्म है तो हैवी है नहीं। स्टाउट पोर्टली है, यस। लीन लॉन्ग बाल्ड बोल्ड ग्रीन ग्रीन। तो सर राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर इज बी। ठीक है, स्टाउट पोर्टली। नेक्स्ट है हमारे पास हर्ट ब्लड। अब इसका भी कॉम्बिनेशन देखिए आप कैसे कैसे बनाया उन्होंने, हर्ट और ब्लड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, इसका राइट आंसर होगा लंग एंड एयर। ठीक है। नेक्स्ट इंजन ट्रेन का बनाया है। अब इंजन ट्रेन का बनाया है तो हमें हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इन्होंने, कार्ट, लोड, नीडल, थ्रेड, बस, रोड, टॉय, फुट, रूम और हाउस। तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें, सही आंसर है इसमें कार्ट, लोड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यानी कि स्किल, ब्रेन। ठीक है, स्किल और ब्रेन का कॉम्बिनेशन बनाया है। देखो जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन दिए होते हैं ना, उसी तरह का हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ये नहीं है कि सारे सेम ही कॉम्बिनेशन बताने हैं या सारे अपोजिट वर्ड ही बताने हैं, नहीं। जैसा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है वैसा ही कॉम्बिनेशन हमें बना के इनको देना है। जैसे कि फेस माउथ ऑप्शन हमें दिया है, कैबिनेट, पार्लियामेंट, शैल नॉट, बॉडी, माइंड, सोल्जर, गन। तो अब स्किल और ब्रेन का कॉम्बिनेशन बनाया, और अब इसमें से सही आंसर कौन सा है हमारा, इज कैबिनेट पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेयर वूल। अब हेयर है तो वूल है, जैसे भेड़। अब कॉम्बिनेशन अपने कोई भी आइडिया लगा सकते हो, जैसे भेड़ है तो उसने क्या किया, मतलब वूल किससे बनती है, हेयर से। ठीक है, अब वही देखेंगे हम। ऑप्शन हमारे पास है लेदर, एनिमल, क्लॉथ, गारमेंट, कॉटन, यार्न, मिल्क, काउ, कॉट, थ्रेड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर हमारा, क्या है हमारा राइट आंसर इज कॉटन और यार्न। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक आती है आप पूछिएगा ज़रूर मुझे, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप मुझे भी बताइएगा अगर कहीं मैंने कहीं गलत बताया तो। बट ये सही ही है, गलत होगा तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंस, किंग। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, प्रिंस और किंग का। और हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें, कौन सा राइट आंसर है हमारा इसमें, कैटरपिलर, कोकोन का, कोकोन का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आईज, नोज। आईज नोज का बताया ना अभी। अभी ऑप्शन है हमारे पास फेस, ईयर्स, हॉर्न, क्लच, हैंड, नेल्स, बस, ट्रक, हैंड, आर्म। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है हमारे पास हॉर्न, क्लच। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर लैंग्वेज। लेटर लैंग्वेज का बताना हमें, तो लेटर लैंग्वेज का क्या आएगा, सही आंसर है हमारा डी पार्ट इज नोट म्यूजिक। अब इसमें ऑड भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रश कैनवास, ब्रश कैनवास, ब्रश कैनवास। कैनवास एक ऐप है ना, तो उसमें ब्रश भी होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, अब इसका सही आंसर कौन सा हमारा, सही आंसर है पेंसिल, पेपर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रीम, मिल्क। अब मिल्क है तो क्रीम है। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, वेस फ्लावर है, यानी कि वो वेस होता है ना गमला जैसा वो लंबे से, ठीक है, उसमें फ्लावर्स। केक व्हीट हो गया, तो वैसलीन पेट्रोलियम हो गया, शू लेदर हो गया, फूड मिल्क हो गया। सही आंसर है हमारे पास, हमें बताना है वैसलीन और पेट्रोलियम। नेक्स्ट वास्प इंसेक्ट, ठीक है, वास्प इंसेक्ट में सही आंसर मैं आपको बताऊं तो सही आंसर है इसका ओएक ट्री। ओके, नेक्स्ट है एक्सीडेंट केयरलेसनेस, ठीक है, जो ध्यान नहीं देगा तो उसका एक्सीडेंट होगा। जैसे ऑप्शन हमारे पास है प्रमोशन वर्क, स्लीप रेशो फॉल, फर्स्ट एड रेशो अलर्टनेस, डिजीज रेशो डर्ट, वेलफेयर रेशो सोसाइटी। तो सही आंसर है हमारा इसमें डिजीज डर्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, गैलेक्सी स्टार है, ठीक है, जैसे प्लैनेट, मून, ओशन, रिवर, बंच, फ्लावर, वर्ड, एक्सप्रेशन, डेज, मंथ। सही आंसर इज बंच फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉग टोड, ठीक है, फ्रॉग टोड का है। अब हमें इसमें सही आंसर देखना है। ऑप्शन हमारे पास एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लीजर्ड, रेपिटाइल, कैंसर, म्यूजिक, स्कूल, एजुकेशन, सोसाइटी, सिटीजन। सो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें, राइट आंसर हमारा इसमें ए पार्ट एलिगेटर, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है हमारे पास केयरलेसनेस एक्सीडेंट। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सीडेंट केयरलेसनेस है और यहाँ पे क्या है, केयरलेसनेस एक्सीडेंट। अब केयरलेसनेस का ऑप्शन हमारे पास है केयरलेसनेस ड्राइविंग, ट्रू, फॉल्स, टेंशन, हेडेक, सॉफ्टनेस, स्मूथ, डिफिकल्टी, सोल्यूशन। अब इन्होंने ऊपर का देखना है, हमें यहाँ का देखना है कि इन्होंने कॉम्बिनेशन किसका बनाया है, ठीक है, तभी हम आगे जाके ढूंढ सकते हैं कि सही आंसर हमारा कौन सा है। तो इसमें सही आंसर है हमारा टेंशन, टेंशन और हेडेक। कौन सा, टेंशन और हेडेक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायनामाइट, एक्सप्लोजिव, डेटोल कितना। अब डायनामाइट का इन्होंने बताया है एक्सप्लोजिव है, तो डेटोल का क्या आएगा, जैसे डेटोल कहाँ यूज, इंजरी, वॉन्ड, केयर, प्रोटेक्ट, एंटीसेप्टिक। तो क्या है, इज क्या है ये, एंटीसेप्टिक, ठीक है, डेटोल। नेक्स्ट है एलोपैथी, आयुर्वेद है, तो गन क्या है। अगर एलोपैथी आयुर्वेद है तो गन क्या है, जैसे हमें इसमें बताना ऑप्शन है हमारे पास, शूट, पिस्टल, बुलेट, किल या फायर आर्म। तो क्या है सही आंसर, सही आंसर है इसका पिस्टल। पहले मैंने आपको सबसे पहले बोला है, बार बार बोल रही हूँ आपको, आप कॉम्बिनेशन देखो पहले, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, तो फिर हमें उस गन का भी उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मई, अगस्त, तो फ्राइडे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद कितना, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त आया। अब इन्होंने फ्राइडे का बताना और हमें फ्राइडे में क्या है, फ्राइडे का जब हमें इन्होंने बोला है मई और अगस्त में इन्होंने कितने मंथ का डिफरेंस लाया है, जून, जुलाई, 2 मंथ का। तो फ्राइडे के बाद हमें कितने डेज का लाना है डिफरेंस, लाना है 1, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कितना आएगा इधर, मंडे, कितना आएगा, मंडे, ठीक है। इट्स रीजनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 68 क्वेश्चन है हमारे पास। क्लॉटियन स्पीच, रिसेप्शन, रेसिटेशन, ठीक है, क्लॉटियन अगर स्पीच है तो रेसिटेशन क्या है, क्या है रेसिटेशन, एक म्यूजिक है, राइम है, या रिदम है, या पोइट्री है, या कॉन्टेस्ट है। तो क्या है, जल्दी से बताइए, ये एक पोइट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टाइम, क्लॉक या डिस्टेंस क्या। अब देखो टाइम क्या है, टाइम किस पे देखते हैं हम, क्लॉक, ठीक है, एक घड़ी है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या आएगा हमारा इसमें, इधर क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास टेक, स्पेस, माइल्स, किलोमीटर या स्टेप्स। तो डिस्टेंस में हमारा क्या आएगा, टेक, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लाइमरिक ह्यूमर, लाइमरिक ह्यूमर का कॉम्बिनेशन बनाया है इन्होंने, और ट्रेजिडी का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। दैट इज ऑप्शन हमारे पास डेथ, हॉरर, पैथोस, कॉमेडी या ड्रामा। सो क्या है, इट्स पैथोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थम, रिस्ट है, ठीक है, जैसे थम क्या है, ये थम अंगूठा आ गया हमारे पास,
रिस्ट आ गई हमारी, ये कलाई, टॉय हो गया हमारा, ये पाँव का अंगूठा। तो टॉय में अब जब उन्होंने बताया कि रिस्ट, तो अब टॉय में क्या आएगा, इधर हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, इंस्टेप आएगा, फुट आएगा, हील आएगा, एंकल आएगा या काल्फ आएगा। तो क्या आएगा, एंकल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाई कैटरपिलर। कॉम्बिनेशन मैंने सब बार बार बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन हमें देखना है, समझ नहीं आ रही मैं फिर भी समझा रही हूँ कि हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पहले, फिर आगे का कॉम्बिनेशन बनाना है। बटरफ्लाई कैटरपिलर एंड फ्लावर क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास प्लांट, पेटल्स, बर्ड, स्मेल, कलर। राइट आंसर इज सी पार्ट, बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, सत्यजीत राय सिनेमा है। तो टैगोर क्या है, जैसे ऑप्शन हमारे पास ड्रामा है, आर्ट है, लिटरेचर है, सितार है या नन ऑफ दीज है। तो क्या है वो, एक लिटरेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द 4 पेयर्स ऑफ वर्ड आर गिवन विच हैव सिमिलर रिलेशनशिप। देखना है हमें इसमें, क्योंकि इन्होंने 4 पेयर्स बनाए हुए हैं वर्ड के। ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर दैट डज नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप। और हमें इसमें से क्या करना है, एक ऐसा पेयर में जोड़ा ढूंढना है जो कि इस सेम रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमारे 74 था, आ गया इसका, इन्होंने मूल, हॉर्स, रोज, जैस्मीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्लास, ड्रिंक, ऑल हैव सेम रिलेशनशिप, या इसमें से सभी का रिलेशनशिप सेम है। तो ऑड क्या है इसमें, आप देख सकते हैं, इसमें है ग्लास, ड्रिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अर्जुन, पांडवा, विशाखापट्टनम हार्बर, देवगौड़ा प्रेसिडेंट, गीता बुक। तो इसमें क्या है हमारा, जिसका रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्पेड, डिगिंग, थ्रेड, स्टिचिंग, गम, पेस्टिंग, ऑन्टिमेंट, अप्लाइंग, ऑल हैव सेम रिलेशनशिप, या ये सभी रिलेशनशिप सेम है। सो ये क्या है, डिफरेंट क्या है हमारे पास, ये रिलेशनशिप ये नहीं बनता है ऑन्टिमेंट अप्लाइंग का। ठीक है। 77 क्वेश्चन है, इलेशन, डिप्रेशन, डेथ, लाइफ, सक्सेस, फेलर, अटेम्प्ट, प्रोग्रेस, या ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। सो इसमें क्या है, किसका चीज़ का रिलेशनशिप नहीं है, अटेम्प्ट एंड प्रोग्रेस का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रेक, हैमर, लॉफ, जोक, च्वी, टिथ, स्वीप, ब्रूमस्टिक, ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। सो इसमें क्या है हमारा, इसमें है च्वी टिथ, सॉरी च्वी टिथ नहीं है इसमें हमारा, इसमें है हमारा लॉफ, जोक। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइवरी एलिफेंट, हॉर्न राइनोसोर्स, फर रैबिट, मिल्क काऊ, या ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। इसमें से किस चीज़ का रिलेशनशिप नहीं सेम है, सेम किसका है, मिल्क काऊ। ठीक है। सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढना है हमें। नेक्स्ट 80 है हमारे पास, प्रेस, प्रिंकिंग, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मार्केट गुड्स, कॉलेज लर्निंग, ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। तो इसमें से किसका सिमिलर कौन सा है, सिमिलर इज मार्केट गुड्स, सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 81, रिंक स्केटिंग, अरीना रेसलिंग, स्टेडियम ओलंपिक्स, पिच बाउलिंग, ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। तो क्या है इसमें सिमिलर, सिमिलर है हमारे पास स्टेडियम ओलंपिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुकिंग, हंगर, ड्रिंक, थर्स्ट, रेन, ड्रॉट, नॉलेज, क्यूरियोसिटी, या ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। सो सिमिलर वर्ड इज कुकिंग, हंगर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जर्म, डिजीजेज, वॉर, डिस्ट्रक्शन, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, मदर, अफेक्शन, या ऑल हैव सेम रिलेशनशिप। सो नाउ राइट आंसर इज मदर, अफेक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्टलेस ब्रश, जेवलिन, स्पेयर, स्टीयरिंग व्हील, कार, बक्कल, बेल्ट, या ऑल हैव सेम रिलेशनशिप।
So similar word is javelin spear. Next is France, Europe, Egypt, Africa, Maharashtra, India, Japan, Asia, USA and America. So similar word is Maharashtra, India. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टेलर स्टिच, शेफ कुकिंग, ड्राइवर ड्राइव, प्रोफेसर टीच, और कॉबलर का क्या है? शू. सो इसका राइट आंसर है हमारे पास इज ई पार्ट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 2, 5, स्विज, पनामा, स्नेक, पाइथन, डॉलर, ऑन्स, गोल्फ, पोलो. सो राइट आंसर इज डॉलर, ऑन्स. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास हैंड का थंब, डोर, लार्ज, अर्थ, मून, एलिफेंट, ट्रंक, कार, टायर. तो सही आंसर क्या है हमारे पास? अर्थ, मून. ठीक है. 89th क्वेश्चन है ओशन ड्रॉप्स, बुक पेजेस, स्काई स्टार्स, हाउस ब्रिक्स, स्केल्टन बोन्स. सो सिमिलर वर्ड इज स्काई स्टार्स. Next is furniture, furnishing, butter, milk, vaseline, petrol, jam, fruit, paper, wood. Similar word is furniture and furnishing ratio, furnishing. तो पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में मैंने आपको 45 क्वेश्चन का आंसर बोला था कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर. तो जिन्होंने नहीं बताया है तो उनको मैं बता दूं कि 45 क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डायमंड, रॉक. ठीक है. क्या है? डायमंड और रॉक. फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. जो ऑटोमोबाइल्स चलते हैं उनमें क्या डलता है? कौन सा फ्यूल डलता है? कौन सा यूज़ होता है? ऑप्शन इज वुड, कोयल, डीजल या चारकोल. ये सबको पता होगा. तो क्या पड़ता है? डीजल. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इट प्रोड्यूस. जब क्या करते हैं? रिबन जो उसको बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन इज कौन सा मैग्नीशियम प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट. सो राइट आंसर इज बी पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग. जैसे चारकोल जब जो चारकोल होता है उनको उसको क्या करते हैं? जब बर्न करते हैं इन द एयर प्रोड्यूसिंग क्या करती है? ऑप्शन इज CO2, CO, H2 या O2. सो राइट आंसर इज CO2. ओके. नेक्स्ट इज combustion is a reaction in which a substances react with. So कौन सा substances है? ऑप्शन इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोराइन. राइट आंसर इज सी पार्ट, ऑक्सीजन. ओके. नेक्स्ट इज फ्यूल में बी. ऑप्शन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल ऑफ दीज. सो फ्यूल क्या है? फ्यूल इज ऑल ऑफ दीज. सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूल ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो ऑप्शन इज पेट्रोल, डीजल, फूड या वाटर. तो हमारी बॉडी को कौन सा फ्यूल चाहिए? पेट्रोल तो नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए. तो यानी कि ऑप्शन इज सी होगा हमारा राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज कंबक्शन इज कंबक्शन क्या है? ऑप्शन इज फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी, केमिकल प्रोसेस है. ठीक है. कंबक्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल. ठीक है. तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन इज आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीसीस या पेपर. सो राइट आंसर इज डी पार्ट, पेपर. ओके. नेक्स्ट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टांसिस कैचेस फायर इज कॉल्ड. जब लोएस्ट टेम्परेचर में कौन सी सबस्टांस कैच होती है फायर में? ऑप्शन इज बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। सो राइट आंसर इज सी पार्ट। ओके, साथ साथ में मेरे साथ में क्वेश्चन करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर? लोअर इग्निशन टेम्परेचर में क्या है? ऑप्शन इज वुड, पेपर, वेजिटेबल ऑयल या केरोसिन ऑयल। लोअर इग्निशन टेम्परेचर कौन सा है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? वुड, पेपर, वेजिटेबल ऑयल या केरोसिन ऑयल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इज केरोसिन ऑयल। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टेबल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नॉन कंबस्टेबल है? जैसे कि ऑप्शन हमारे पास स्टोन पीस, पेपर, स्ट्रॉ या मैच स्टिक। राइट आंसर इज ए पार्ट, स्टोन पीस। ओके, नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर। ऑप्शन इज डिक्रीज, इंक्रीज या रिमेन कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए पार्ट, डिक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। तो इनमें से इनफ्लेमेबल कौन सा सबस्टांस है? ऑप्शन इज पेट्रोल, वुड, पेपर या स्ट्रॉ। राइट आंसर इज ए पार्ट, पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर। इसेंशियल क्या रिक्वायरमेंट करता है प्रोड्यूस? ऑप्शन इज फ्यूल, एयर, हीट या ऑल ऑफ दीज। सो क्या करता है? इज डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। ओके, फायर एक्सटेंशन क्या है? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट इज फॉर कंबक्शन डैश इज नेसेसरी। सो किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑप्शन हमारे पास एयर की ज़रूरत है, वाटर या पेपर या फ्यूल। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? इज एयर। ए पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज रैपिड कंबक्शन इज, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, या व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, या व्हेन देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट या नन ऑफ दीज। सो रैपिड कंबक्शन क्या है? रैपिड कंबक्शन है जब गैस क्या करते हैं? व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। क्या प्रोड्यूस करती है वो? हीट और लाइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लोशन इज द एवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, एक्सप्लोशन इज द एवोल्यूशन ऑफ, ऑप्शन इज हीट, लाइट, साउंड या ऑल ऑफ दीज। तो क्या है? राइट आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट इज सबस्टांसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। ठीक है, जब हम सबस्टांस जलाते हैं तो कौन सी वेपोराइज उसमें बर्निंग के ड्यूरिंग टाइम आती है? सो ऑप्शन इज साउंड, फ्लेम, कंबक्शन या नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है हमारा? फ्लेम। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। सो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा फ्लेम का, कौन सी फ्लेम है? ऑप्शन हमारे पास ब्लू आती है, येलो आती है, ब्लैक या वैक्स पार्ट। सो राइट आंसर इज ब्लू। ओके, नेक्स्ट इज इनर मोस्ट जोन इज दी। इनर मोस्ट जोन क्या है? ऑप्शन हमारे पास हॉटेस्ट पार्ट है, या मॉडरेटली हॉट पार्ट है, या लीस्ट हॉट पार्ट है, या कोल्ड पार्ट है। राइट आंसर क्या है हमारे पास? इज सी पार्ट, लीस्ट हॉट पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज येलो कलर इन द फ्लेम डिनोट्स। जो येलो कलर है वो किस फ्लेम को डिनोट करता है? किस में है? आउटर मोस्ट पार्ट में है, मिडल जोन में, या इनर मोस्ट जोन में, या नन ऑफ दीज। जैसे हम कोई फ्लेम, जैसे आग जब लगती है तो येलो कलर कहाँ पे आता है? जैसे कि आउटर मोस्ट पार्ट में है, मिडल में है, इनर में है, या नन ऑफ दीज। तो आप एक बार जला के देखिए, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। राइट आंसर इज मिडल जोन। नेक्स्ट इज गुड फ्यूल इज। गुड फ्यूल क्या है? गुड फ्यूल एक रेडली अवेलेबल है, या चीप है, या बर्न इजीली इन एयर है, या ऑल ऑफ दीज है।
राइट आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज ऑन बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस डैश अमाउंट ऑफ हीट। जब कोई हम बर्निंग मतलब जब जलाते हैं तो कौन मतलब क्या चीज़ कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन हमारे पास लार्ज में होती है, लेस में होती है, वेरी लेस होती है या नो हीट होती है। तो क्या होती है, राइट ऑप्शन इज ए पार्ट, लार्ज। ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल बेटर कौन सा है, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास CNG या LPG या वुड या कोयल। तो क्या है, राइट ऑप्शन इज LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूज ऑफ डैश इन व्हीकल रिड्यूसेस पोल्यूशन। तो ऑप्शन हमारे पास पेट्रोल, डीजल, CNG या नन ऑफ दीज। तो कौन सी व्हीकल में क्या चीज़ यूज़ करने से क्या होता है, रिड्यूस होता है क्या, पोल्यूशन। राइट आंसर क्या है हमारा, इज सी पार्ट, CNG। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन डैश इज गिवन आउट। तो ड्यूरिंग इस प्रोसेस में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ हमें मिलती है। ऑप्शन हमारे पास हीट, लाइट, साउंड या बोथ हीट एंड लाइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया कंबक्शन का। तो कंबक्शन का राइट आंसर क्या है, ये क्या करते हैं, बोथ हीट एंड लाइट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज। तो मोस्ट कॉमन फायर कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास वाटर, CO2, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। राइट आंसर इज वाटर। ओके। नेक्स्ट इज आइडल फ्यूल हैज़ डैश कैलोरीफिक वैल्यू। आइडल फ्यूल जो है उसकी कितनी वैल्यू है। ऑप्शन इज लो, हाई, मॉडरेट या ज़ीरो। कितनी वैल्यू है, राइट आंसर इज हाई। ओके। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू गिव्स द। कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो हमें क्या देती है। ऑप्शन है हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी है या अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ लीट या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज ए पार्ट, फ्यूल एफिशिएंसी। ओके। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन। सो जो कैलोरीफिक जो वैल्यू है उसको किस चीज़ से मेज़र करते हैं। ऑप्शन इज किलो जॉयल, किलोग्राम्स, किलो जॉयल पर kg या किलोमीटर। सो किससे मेज़र करते हैं, किलो जॉयल पर किलोग्राम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कॉजेज। अनबर्न्ड जो कार्बन है उनका कारण क्या है। ऑप्शन इज स्टोमक इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है या ब्रेन इन्फेक्शन है या थ्रोट प्रॉब्लम्स है। राइट आंसर इज बी पार्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबक्शन गिव्स। इनकम्प्लीट कंबक्शन गिव्स। ऑप्शन इज CO2, CO, कार्बन या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज CO। ओके। नेक्स्ट इज गोल्ड स्मिथ यूज डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड। जो ज्वेलरी वाले होते हैं, जैसे जो ज्वेलरी शॉप होती है, वो कौन सा ये यूज़ करते हैं पार्ट जिससे कि गोल्ड मेटल मेल्ट हो जाता है, यानी कि गोल्ड पिघल जाता है। वो कौन सी फ्लेम होती है। ऑप्शन है हमारे पास आउटर मोस्ट, मिडल, इनर मोस्ट या बोथ, B एंड C। राइट ऑप्शन इज आउटर मोस्ट, A पार्ट। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन डैश कंबक्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कैलोरीफिक वैल्यू। सो कितनी अमाउंट में होती है, 1 किलो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ऑप्शन इज इनकम्प्लीट या कंप्लीट या हाफ या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बी पार्ट, यानी कि कंप्लीट। नेक्स्ट इज एलिमेंट शोइंग स्पॉन्टेनियस कंबक्शन इज। ऑप्शन इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, लिथियम या कॉपर। राइट आंसर इज सी पार्ट, लिथियम। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कार्बन फ्यूल। इनमें से कौन सा कार्बन फ्यूल है। ऑप्शन है हमारे पास वुड,
कोयल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट इज कंबेक्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस। ठीक है, तो मोस्ट फ्यूल रिलीजेस ऑप्शन इज CO2 या SO2 या NO2 या ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या है हमारे पास? ए पार्ट इज CO2। नेक्स्ट हमारे पास 39th क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज काज ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग इज काज ड्यू टू डैश कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है और ड्यू किससे? कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर। ऑप्शन इज जब डिक्रीज होती है या जब इंक्रीज होती है या बोथ A एंड B या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? जब इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीजेस। जब कोयल एंड डीजल बर्न होते हैं तो क्या रिलीज होता है? ऑप्शन इज NO2 या CO2 या SO2 या CO। तो क्या रिलीज होता है? राइट आंसर इज सी पार्ट, SO2। नेक्स्ट इज पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ, ऑप्शन इज सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कार्बन। राइट आंसर इज बी पार्ट यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज एसिड रेन इज काज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ, एसिड रेन का कारण क्या है? ऑप्शन हमारे पास सल्फर नाइट्रोजन या सल्फर कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस कार्बन। सो राइट आंसर इज ए पार्ट, सल्फर नाइट्रोजन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज अ सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल कौन सी है इसमें? ऑप्शन इज पेट्रोल, डीजल, वैक्स या कैरोसिन। अब सॉलिड फ्यूल कौन सी है हमारे पास? राइट आंसर इज सी पार्ट यानी कि वैक्स। ओके। नेक्स्ट इज इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय, जब सन में से हीट और लाइट प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है? ऑप्शन इज केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, आइकॉनिक रिएक्शन या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कौन सी रिएक्शन है? वो है हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट इज द हीट ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन, ऑप्शन इज एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड या पोटेशियम क्लोरेट या बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज बोथ A एंड B यानी कि एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड या पोटेशियम क्लोराइड दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द मैच स्ट्रक अगेंस्ट रबिंग सरफेस रेड फॉस्फेरस, जब मैच स्ट्रक क्या है? अगेंस्ट किसके? रबिंग सरफेस रेड फॉस्फेरस। ऑप्शन इज कन्वर्ट्स इनटू वाइट फॉस्फेरस या रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट या इग्नाइट एंटीमोनी या एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज कन्वर्ट्स इनटू वाइट फॉस्फेरस। ओके। नेक्स्ट इज बेस्ट एक्सटेंशन फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स इज, ऑप्शन इज वाटर, SO2 या CO2 या CO। सो ऑप्शन राइट आंसर इज सी पार्ट, CO2। ठीक है। नेक्स्ट इज CO2 इज स्टोर्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर एट, ऑप्शन इज हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो सॉरी जो CO2 है उसको स्टोर करते हैं एज अ लिक्विड किसमें? इन सिलेंडर में। ऐड किससे? हाई प्रेशर से करते हैं, लो प्रेशर से या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो किससे करते हैं? राइट आंसर इज हाई प्रेशर। नेक्स्ट इज CO2 इज गिवन ऑफ बाय केमिकल्स लाइक सोडियम बायोकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। सो राइट आंसर इज ए पार्ट, सोडियम बायोकार्बोनेट। नेक्स्ट इज वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग। तो क्या है इसमें? वाटर क्या है? नॉट सुटेबल है किसके लिए? फायर इन्वॉल्विंग के लिए। ऑप्शन हमारे पास ऑयल, पेट्रोल या बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज
सी पार्ट बोथ ए एंड बी। द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रेफिनरी इज सिचुएटेड। ठीक है, तो ओल्डेस्ट ऑयल रेफिनरी कहाँ पे है हमारे इंडिया में? ऑप्शन है हल्दिया, दिग्बोई या बड़ौदा या मुंबई। तो कहाँ पे है? सही आंसर है हमारा बी पार्ट, दिग्बोई में। ठीक है, याद रखिएगा। दी केरवाज ऑफ कश्मीर आर, ऑप्शन इज, सही आंसर क्या है हमारा इसमें? फाइन ग्रेन्ड, ये। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, इनमें से कौन सा, जो हमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ग्रेट हिमालयाज का पार्ट नहीं है? ऑप्शन इज लद्दाख रेंज या ज़ंस्कार लेक रेंज या पीर पंजाल रेंज या नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि सी पार्ट, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ नंगा पर्वत दिव्या मेर इज। ठीक है, जिसको दिव्या मेर भी कहा जाता है नंगा पर्वत को। तो इसकी हाइट कितनी है? कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 26,624 फीट। ठीक है, नेक्स्ट इज द ईयर इन विच सेंसस वॉज नॉट कंडक्टेड हेल्ड इन J&K स्टेट वॉज। ठीक है, इनमें से कौन सा सेंसस जो कंडक्ट नहीं करता है किसको? J&K स्टेट को। ठीक है, ऑप्शन इज 1971, 1981, 1991 या 2001। तो सही आंसर है हमारा ए पार्ट, यानी कि 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर J&K असेंबली। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं जब J&K की असेंबली होती है? ठीक है, ऑप्शन इज 87 या 97 या 107 या 117। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी पार्ट, यानी कि 117 इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वॉज हेल्ड ऑन। ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर की, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की। तो कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1940 में या 31 अक्टूबर 1950 या 30 अक्टूबर 1951 या 30 अक्टूबर 1952। तो सही आंसर है हमारे पास सी पार्ट, 30 अक्टूबर 1951 में क्या हुआ था? फर्स्ट मीटिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे बहुत लार्जेस्ट क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, तो जम्मू की कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीज़न में, हमें देखना है। ऑप्शन इज बारामूला, पुंछ, करगिल या डोडा। तो सही आंसर क्या है हमारा? डोडा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ दी हाइएस्ट सैफरन कल्टिवेशन। कहाँ पे होती है हाइएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ये सैफरन कहाँ पे उगाई जाती है? कल्टीवेशन कहाँ होती है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट J&K की? अनंतनाग में, श्रीनगर में, पुलवामा में या लेह में। तो कहाँ पे होती है? ये होती है पुलवामा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैष्णो देवी पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड इन। जो यात्री हैं वैष्णो देवी के, ठीक है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं? लेसर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज, दी प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, द शिवालिक्स में। तो सही आंसर क्या है हमारा? ए पार्ट, लेसर हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर। ठीक है, काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से है चेनाब रिवर का? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि ओरिजिन कहाँ से है चेनाब रिवर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनसबल इज फेमस फॉर। ठीक है, मनसबल भी हमारी एक लेक है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है?
यानी कि ऑप्शन है हमारे पास रोज़ के लिए फेमस है, या लोटस के लिए, या जूही के लिए, या एप्पल के लिए। तो सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि लोटस के लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट इज थीन डैम इज बिल्ट अक्रॉस। ठीक है, तो किसको अक्रॉस करता है ये थीन डैम? ब्याज को, रवि को, उज को, या अंचार लेक को। ठीक है, ये सारी हमारी एक रिवर्स हैं। तो सही आंसर है हमारा इसमें यानी कि रावी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट इज वितास्ता। वितास्ता एक एंशंट नेम है किसका? झेलम का, रावी का, चिनाब का, या इंदस का? तो ये वितास्ता किसका नाम है? एंशंट यानी कि झेलम का। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन JNK। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है जिसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, ये नाम है उसका। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? यानी कि ऑप्शन इज 1890, 1877, या 1887, या 1928। तो सही आंसर क्या है हमारा? ये हुआ था 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियो कश्मीर इनॉग्रेटेड इन द ईयर। ठीक है, तो रेडियो का जो कश्मीर में जो रेडियो है ये कब इनॉग्रेटेड कब हुआ था? राइट आंसर क्या है इसका हमारा? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइम जो जब लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में, और अभी, ठीक है, नाउ आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिड्यूस टू, तो कितनी देर के लिए ये रिड्यूस हुआ था? ऑप्शन इज 4 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, या 5 ईयर के लिए, या नो चेंज हुआ था, या चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा यानी कि 5 ईयर। सी पार्ट इज राइट आंसर। 5 ईयर्स के लिए ये क्या हुआ था? रिड्यूस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बिफोर टॉकिंग हिज सीट मेक। ठीक है, इसमें किस बात के बारे में बात की जाती है? हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बाय एन ओथ और एफर्मेशन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमारे कौन है अभी सेकंड भी रहे हैं और अभी प्रेजेंट में भी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। अंडर विच शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? ऑप्शन इज 4th, 5th, 6th, या 7th। तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ द UNO। ठीक है, UNO की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनमें से कौन सा मेन ऑर्गन UNO का नहीं है? ऑप्शन इज जनरल असेंबली नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, या ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है, या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इनमें से कौन सा हमारा UNO का ऑर्गन नहीं है? तो सही आंसर क्या है हमारा? डी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ यूक्रेन वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। ठीक है, इनमें से कौन सा पार्ट है यूक्रेन का, ठीक है, जो क्या हुआ था? एनेक्स्ड हुआ था किसके साथ? बाय रशिया 2014 में। तो इसमें सही आंसर है हमारा ए पार्ट। ठीक है, क्रीमिया। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज विच पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इन्होंने कौन सा पेपर स्टार्ट किया था? किसने? राजा राम मोहन रॉय ने।
ऑप्शन है हमारे पास अमृत बाजार पत्रिका या संवाद कौमुदी या केसरी या बॉम्बे न्यूज़। तो कौन सा पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने? ये किया था हमारा बी पार्ट यानी कि संवाद कौमुदी। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ कि साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन, ठीक है, साइमन कमीशन कब विजिट हुआ था इंडिया में? तो ये हुआ था हमारा 1927 AD में। नेक्स्ट इज, हु वॉज द लास्ट विकरेंसी ऑफ इंडिया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है कि लास्ट विकरेंसी ऑफ इंडिया का कौन था? ये था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट इज, विद विच द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 कनेक्टेड? ठीक है, किसके साथ हुआ था और कौन सी वुड डिस्पैच थी? ठीक है, कनेक्ट किसके साथ हुआ था 1854 में? ऑप्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन या पुलिस। तो सही आंसर क्या है हमारा? एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइज द स्वराज दल आफ्टर अपोजिंग INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कौन ऑर्गेनाइज थे किसके स्वराज दल के? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू एंड लाला लाजपत राय या CR दास एंड सुभाष चंद्र बोस या रस बिहारी बोस एंड मनमथ नाथ गुप्ता। तो कौन थे? सही आंसर क्या है हमारा? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु एब्लाइज्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल? ठीक है, तो ये किसने की थी जो डबल गवर्नमेंट की थी बंगाल में? तो ये की थी, ऑप्शन इज कॉर्नवेलिस या रॉबर्ट क्लाइव या वेरिन हेस्टिंग्स या जॉन मैकफेरसन। तो किसने की थी डबल गवर्नमेंट बंगाल में? तो सही आंसर है हमारा सी पार्ट यानी कि वेराइन हेस्टिंग्स ने ये डबल गवर्नमेंट की थी बंगाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लॉइस XV1 इन, ठीक है, तो ये कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास AD 1776 या 1889 AD में या 1789 AD में या 1876 AD में। राइट आंसर इज सी पार्ट यानी कि 1789 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया इज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल कौन सी है इंडिया की? ब्लैक सॉइल है, अल्यूवल सॉइल है, रेड सॉइल है या लेटराइट सॉइल है? तो सही आंसर है हमारा इसमें अल्यूवल सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है जो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व नहीं होती है? कम्युनिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या बीज बचाओ आंदोलन या चिपको मूवमेंट या डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सही आंसर है हमारा डी पार्ट, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेक्स्ट इज, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो जो हीराकुंड डैम है ये कहाँ पे है और कौन सी स्टेट में है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है? हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन एशिया। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।